तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट ये जीके क्वेश्चन साबित होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है वह है किसे लौह पुरुष कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है नेहरू, बी ऑप्शन है पटेल, सी ऑप्शन है गांधी, डी ऑप्शन है बोस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटेल इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। हमारा ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 8। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा 7.4। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। हमारा ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है बृहस्पति, डी ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सा ऑक्सीजन ले जाता है। हमारा ऑप्शन है प्लेटलेट, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है प्लाज्मा, डी ऑप्शन है आरबीसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन हमारा है नील, बी ऑप्शन है अमेजॉन, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है यांगत्से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेजन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कौन सा धातु सबसे हल्का है। हमारा ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है लिथियम, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है सोना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिथियम इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर आप लोग को जो क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। ऑप्शन है बंकिम चटर्जी, ऑप्शन बी है टैगोर, ऑप्शन सी है गांधी, ऑप्शन डी है नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टैगोर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कौन सा धातु गैस है। हमारा ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है चांदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन हमारा ए है गुलाब, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है चमेली, डी ऑप्शन है सूरजमुखी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमल इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है तलवंडी, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तलवंडी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन डी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है कर्जन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि के इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है मणिपुर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है
कौन सा देश चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक है? हमारा ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? हमारा ऑप्शन है फ्लोएम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है कोशिका, ऑप्शन डी है पत्तियां। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है O2 और ऑप्शन डी है H2। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि N2O इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? हमारा ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1952। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1947 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सबसे तेज जानवर कौन सा है? हमारा ऑप्शन है शेर, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है हिरन। तो दोस्तों इसका चीता इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? हमारा ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है बुध, डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए है सहार, ऑप्शन बी है थार, ऑप्शन सी है गोबी, ऑप्शन डी है कालाहारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थार इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हमारा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी है मेसोस्फियर, ऑप्शन डी है आयनमंडल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग तार बनाने में होता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यानी कि तांबा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन सी है 1950, 1949 और ऑप्शन डी है हमारा 1952। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा 1950 इसका यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मंगल, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है शनि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन बी है टिबिया, ऑप्शन सी है ह्यूमरस, ऑप्शन डी है रेडियस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फीमर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है डी, सी ऑप्शन है सी, डी ऑप्शन है के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश उगते सूरज का देश कहलाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कोरिया, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण ताप मापता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी है स्पीडोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मामीटर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है हुबली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हुबली इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है गांधी, ऑप्शन डी है बोस।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार पटेल इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन हमारा है हृदय, बी ऑप्शन है किडनी, सी ऑप्शन है फेफड़ा, डी ऑप्शन है यकृत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किडनी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन ए है मछली, बी ऑप्शन है डॉल्फिन, सी ऑप्शन है हेल, डी ऑप्शन है कछुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉल्फिन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शनि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया? ऑप्शन ए है असहयोग, ऑप्शन बी है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सही इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए है राधा कृष्णा, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राधा कृष्णा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारा ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है प्यूटरी, ऑप्शन सी है अग्नाशय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा धातु नहीं है? ऑप्शन हमारा ए है तांबा, बी है हमारा ऑप्शन ए है लोहा, और बी ऑप्शन है तांबा, और सी है ऑक्सीजन, और डी है सोना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है कुतुब मीनार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अशोक स्तंभ इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को चारों ओर वलय होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा ग्रह है जो चारों ओर वलय होते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है शुक्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शनि इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन सी है 36। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? हमारा ऑप्शन ए है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है बरगद, ऑप्शन डी है आम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बरगद इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो दोस्तों इसका चीन इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है सी, ऑप्शन नंबर डी है डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? हमारा ऑप्शन है गोल, ऑप्शन बी है चपटी, ऑप्शन सी है ज्वाइड, ऑप्शन डी है अंडाकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्वाइड इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है कबड्डी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? ऑप्शन ए है होमी भाभा, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.4 इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिक, ऑप्शन बी है हिंद, ऑप्शन सी है प्रशांत, ऑप्शन डी है अंटार्कटिक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशांत इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग शरीर में खून पंप करता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है हृदय, ऑप्शन सी डी है यकृत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हृदय इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश उगते सूरज का देश कहलाता है? हमारा ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है कोरिया, डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए ज़रूरी है? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी विटामिन है, उसका नाम है विटामिन डी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ गया है गाइस, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आप लोग को 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन याद थे आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। और भाई अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।